हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। आज हम मध्य प्रदेश में शिक्षा टॉपिक के अंतर्गत महिला साक्षरता के लिए जो मध्य प्रदेश में कार्यक्रम योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ है एवं शिक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महिला साक्षरता या महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में संचालित प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम। सबसे पहले गांव की बेटी योजना। इस योजना का शुभारंभ 2005 में हुआ था। ग्रामीण मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु इस योजना का उद्देश्य था कि इससे प्रोत्साहित उन्हें किया जा सके। तो ग्रामीण मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव की मेधावी छात्राएं जिन्होंने कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा एवं प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इस योजना के माध्यम से लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। इस योजना का शुभारंभ जनवरी 2006 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अर्थात जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, इसके उद्देश्य से यह योजना लागू की गई थी। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को कक्षा 6वीं में 9वीं में और 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500 रुपये, कक्षा 6 में 500, 9वीं में 1000 रुपये और 11वीं में 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और जो यह राशि प्रदान की जाती है, यह जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है उसके अतिरिक्त यह राशि उन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट देखें हम तो निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना। यह योजना भी 2006 में स्टार्ट हुई थी और इस योजना के माध्यम से जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं शासकीय शाला में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान की जाती है, उन्हें यूनिफॉर्म ड्रेस प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत स्कूली छात्राओं को निःशुल्क स्कूल ड्रेस व पाठ्य पुस्तक की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट योजना की बात करें हम तो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इस योजना का शुभारंभ सन 2006-2007 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो नाम से ही योजना का स्पष्ट है कि स्कूल जाने हेतु निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। तो किनको प्रदान की जाएगी यह भी जान लेते हैं। तो प्रदेश की जो ग्रामीण स्कूल छात्राएं होती हैं जिनके गांव में सरकारी स्कूल नहीं है, वह अपने गांव से दूसरे गांव में जहां सरकारी स्कूल है वहां पढ़ने के लिए आती हैं और यह डिस्टेंस 3 किलोमीटर से अगर ज़्यादा होता है तो उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती है। नेक्स्ट योजना देखें हम लाडली लक्ष्मी योजना। अप्रैल 2007 में यह योजना प्रारंभ हुई थी और मध्य प्रदेश की बालिकाओं का शिक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना को हम अगर डिटेल में जानें कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इस योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत बालिकाएं होती हैं उन्हें कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जबकि कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये की और 11वीं में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा कक्षा 11वीं व 12वीं में 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। तो क्या क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले 6वीं 9वीं 11वीं में प्रवेश लेने पर इन्हें 2000, 4000, 5000 रुपये क्रमशः प्रदान किए जाते हैं और 11वीं 12वीं में 200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा जब 18 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उनकी शादी के टाइम पर इन्हें 1 लाख रुपए की राशि भी सरकार के द्वारा इस योजना में प्रदान की जाती है। तो यह लाडली लक्ष्मी योजना है, यह मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा फेमस योजना है। नेक्स्ट योजना की बात करें हम तो आवासीय छात्रावास योजना 2003-2004 में स्टार्ट हुई थी। यह भी अनुसूचित जाति जनजाति की जो कक्षा 6 से 12 तक की प्रतिभावान छात्राएं पढ़ती हैं उन्हें आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो इस योजना में क्या क्या था? तो इस योजना में आवास अर्थात छात्रावास भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा पौष्टिक आहार एवं निःशुल्क शिक्षा भी इस योजना में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना की बात करें हम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो यह स्टार्ट हुई थी 2004 में। उद्देश्य था कि दूरस्थ अंचलों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना। शिक्षा विहीन दूरस्थ अंचल जो जंगलों में रहते हैं या ऐसे गांव होते हैं जो दूर हैं, तो वहाँ की छोटी छोटी बसाहटों में जो SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं रहती हैं, मध्य प्रदेश शासन में माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के साथ साथ उन्हें आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में यह प्रावधान है कि बालिकाओं को शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो जन समुदाय में बेटी के जन्म के प्रति मानसिकता में सुधार करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। तो जो रूढ़िवादी मानसिकता थी लोगों की, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई थी और शिक्षा को भी प्रोत्साहन इस योजना के माध्यम से किया गया था। यह केंद्र सरकार की योजना थी और स्टार्टिंग में यह मध्य प्रदेश के केवल 4 जिलों में लागू थी। वह 4 जिले कौन से थे? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। हमने जो जनसंख्या पढ़ा था उसमें देखा भी था कि इन 4 जिलों में मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। बाद में लेकिन जब 2018 में इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो प्रारंभ में कितने जिले शामिल थे? तो 4, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। कारण क्या था? तो वहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए वहाँ पे सबसे पहले लागू की गई थी, बाद में सभी जिलों में लागू की गई। नेक्स्ट देखें हम तो प्रोजेक्ट आकांक्षा। यह डिंडोरी जिले में चलाया जा रहा ई-लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें जनजातीय छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। तो प्रोजेक्ट आकांक्षा क्या है? तो ई-लर्निंग प्रोग्राम है। क्या किया इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। किन छात्राओं को दी जाती है? तो जनजातीय छात्राओं को दी जाती है। नेक्स्ट हम देखें प्रतिभा किरण योजना। शुरुआत 2009 में हुई। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले शहर की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जैसे गांव की बेटी योजना थी तो वह ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। प्रतिभा किरण योजना शहरी क्षेत्र के मेधावी छात्राओं के लिए है। और परंपरागत शिक्षा या पाठ्यक्रम के लिए इन्हें 3000 रुपये वार्षिक दिया जाता है 10 माह के लिए, जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए 7500 रुपये वार्षिक राशि इन्हें प्रदान की जाती है। तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं थीं जिनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं महिला साक्षरता को वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सृजन पीठ। मध्य प्रदेश में कितनी सृजन पीठ है, कहाँ कहाँ पे हैं? तो सबसे पहले गजानन माधव मुक्ति बोध, यह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्थित है। नेक्स्ट निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। मुंशी प्रेमचंद विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित सृजन पीठ है। केशव सृजन पीठ अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा। DK जोशी सृजन पीठ तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। यह 5 मध्य प्रदेश की सृजन पीठें थी। तो कौन कौन सी हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, DK जोशी देवी अहिल्याबाई, केशव सृजन पीठ अवधेश प्रताप, मुंशी प्रेमचंद विक्रम विश्वविद्यालय, निराला सृजन पीठ तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम देखें मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में जो स्थित है उसको यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी को मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है? तो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो भोपाल में स्थित है, किसके द्वारा प्रदान किया गया यह दर्जा? तो यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय देश का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन अध्यापन अनुसंधान संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें हम तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में आदिवासियों पर शोध के लिए इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के शोध के लिए कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। कहाँ? तो अमरकंटक में। नेक्स्ट फैक्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में है। स्थापना कब हुई थी या फिर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो अप्रैल 2015 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? तो खेल विद्यालय सीहोर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? तो सीहोर में। प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ है? तो इंदौर में है। जबकि सरकारी कहाँ है? तो भोपाल में है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, और यह निजी क्षेत्र का है, यह इंदौर में स्थापित है। मध्य प्रदेश में केवल एक उद्यानिकी महाविद्यालय है। कहाँ है? तो भाई मंदसौर में, इसको हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, महू, रीवा में पशु चिकित्सालय हैं। 3 पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो जबलपुर, महू, रीवा में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है? तो यह पढ़ा ही होगा कि भोपाल में है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय या संभागीय कार्यालय कहाँ है? तो इंदौर में इसका संभागीय कार्यालय है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के इंदौर में 1996 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना की गई थी। यह देश का 6वां मैनेजमेंट संस्थान था। तो IIM की स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में की गई थी। जबकि IIT की स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में IIT की स्थापना की गई। यह प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां IIM एवं IIT दोनों संस्थान स्थापित हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 15 प्रांतीय एवं 3 ड्रीम्ड विश्वविद्यालय हैं। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो हमने इनको भी पढ़ा था, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। यह 2 मध्य प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज कहाँ है? तो इंदौर में है। राज्य का एकमात्र शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर। यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय एकमात्र बुरहानपुर। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल में शुरू हुआ है, हमने पढ़ा भी था। तो 2011 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से यह स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश में कैंसर के लिए 3 अस्पताल हैं। कौन कौन सी हैं? तो इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में है। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वप्रथम जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी और वर्तमान में 8 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। कौन कौन से हैं? तो इनको भी हमने डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने विश्वविद्यालय टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में के प्रदेश में 8 केंद्र हैं। 8 कौन कौन से केंद्र हैं? तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, बैतूल, सागर और सतना। यह 8 प्रमुख इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के केंद्र। इसको शॉर्ट में इग्नू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। NTPC के सहयोग से शिवपुरी में इंजीनियरिंग महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। तो शिवपुरी में नया शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, यह गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट फैक्ट, सिंगरौली में NCL तथा NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ पे प्रस्तावित है? तो सिंगरौली में है। किसके सहयोग से है? तो NCL एवं NTPC के सहयोग से है। प्रदेश का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा था? तो जबलपुर में खोला गया था। और प्रदेश का पहला महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो वह भी जबलपुर में खोला गया था। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा 20 जुलाई 1962 को स्थापित हुआ था, लेकिन हाल ही में घोषणा की गई है कि दूसरा सैनिक स्कूल प्रदेश का भिंड के मालनपुर में स्थापित होगा। हमारी जो करंट अफेयर की अगस्त 2020 की वीडियो है, उसमें हमने इसको देखा है कि दूसरा सेकंड सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित होगा? तो भिंड में होगा।
नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो द डेली कॉलेज, यह एक स्कूल है जो इंदौर में है। इसकी स्थापना 1882 में हुई थी और इसके स्थापनाकर्ता सन हेनरी डेली थे। तो यह मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने शिक्षा से संबंधित थे, इनको हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ हम मध्य प्रदेश में शिक्षा टॉपिक को ख़त्म करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।